मस्जिद में आ जाए ना, हमारी ख्वाहिश क्या होती है, मौलवी नमाज़ पढ़ा दे। क्या हमारा नज़रिया क्या होता है, नमाज पाबंद है हमारी, क्योंकि हम आ गए हैं, नमाज पाबंद है हमारी। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है, कभी जाकर पढ़ना किताबों में या मौलवियों से, नमाज पाबंद है या नमाज की पाबंदी का कहा गया है। ज़रा गौर करना है इस जुमले पे। हम क्या करते हैं, हम नमाज को पाबंद करते हैं। मौलवी साहब ये 2 बजे का टाइम लिखा है, तो नमाज तो तेरी पाबंद नहीं है, तुझे नमाज की पाबंदी का कहा गया है। नमाज की पाबंदी का माना क्या है, नमाज छोड़नी नहीं। यही होता है ना, पाबंदी से ड्यूटी जाना है, क्या मतलब है, छुट्टी नहीं करनी। नमाज पाबंद नहीं है, नमाज की पाबंदी का कहा गया है, इसलिए कि जब नमाज का वक़्त हो जाए फिर आपने पढ़नी है। और फिर क्या फरमाया है, सुनना ज़रा मेरी बात, अफज़ल सलात अव्वलुहा, सबसे अफजल नमाज ये है कि पहले वक्त में पढ़ ली जाए। ऐसे ही है ना, सुना होगा हदीस, पहले वक्त में पढ़ना नमाज अफजल है। और नमाज की पाबंदी है, नमाज पाबंद नहीं है कि 10 आदमी आ गए तो हम पढ़ लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाते, इमामुल अंबिया है, सहाबा से मस्जिद नबवी भरी होती, एक साइल आ जाता, नबी अलैहिस्सलाम वहाँ दीवार के साथ लग के पीछे खड़े हो जाते। हत्ता के सहाबा फरमाते हैं कि हम ये सोचते कि शायद आज नमाज साक़ित हो गई है, इतनी देर तक खड़े रहते। और फिर जब मसले का साइल का मसला हल हो जाता फिर आते और नमाज पढ़ाते। इसका मतलब क्या, इससे क्या मिला है कि नमाज की पाबंदी करो, चाहे आधा घंटा घंटा भी इंतज़ार करना पड़े, नमाज तुम्हारी पाबंद नहीं है कि तुम आ गए तो नमाज हो जाए। ऐसे ही है ना, ये मसला समझो। नमाज को पाबंद नहीं करो, खुद को नमाज का पाबंद करो। और नमाज के औकात सारे बताए हैं, अव्वल वक्त कब है। अच्छा, फिर वो सबसे ज़्यादा शोर किन मस्जिदों में होता है, अहले हदीसों में नहीं होता। ये आसिफ भाई बैठे हुए पता है नहीं, उन्हीं मस्जिदों में होता है जो ऐसे नमाज पढ़ के साइड के हो जाते हैं। 3 मिनट से 4 मिनट की नमाज है, 4 रकतों की पढ़ के साइड हो जाते हैं। उन्होंने लोगों को इस आदत पे लगाया, जलील भी खुद हो रहे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ तो दीन में वुसअत है, कुशादगी है, आसानी है, यस्सरा वला तुनफ़िरा, यसीर है, आसान है, सलीस है। नमाज अव्वल वक्त से आखिर वक्त तक कभी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूरी है कि पढ़नी तूने ज़रूरी है। और हमने क्या कर रखा है, वो इमाम साहब बैठे होते हैं, मुक्तदी उधर वो मुअज्जिन बैठा होता है पीछे से, मौलवी साहब टाइम हो गया, तेरी नमाज ज़ाय हो गई। ये आज मैं फतवा दे रहा हूँ, आजकल फतवों पे आया हुआ, तेरी नमाज ज़ाय हो गई। तेरा काम नहीं है कि तू इमाम को बता कि तेरी नमाज का टाइम हो गया है। इमाम का फ़र्ज़ ये है कि उसने नमाज पढ़ानी है। अव्वल वक्त में पढ़ाएगा तो अफजल है, आखिर में पढ़ाएगा तो अदना है। नंबर तुम्हारी मर्ज़ी, 10 नंबर लेने, 40 नंबर लेने या 100 नंबर लेने। अव्वल पढ़ोगे तो 99% नंबर, अगर अकीदा सही है, और अगर आखिर में पढ़ोगे तो नंबर भी आखिर में 33 पे पास, आजकल 40 पे पास होता है, 40 नंबर मिलेंगे पास मार्क्स, ये ज़हन में रखो। अच्छा, हमारी दुआएं भी इसी वजह से कबूल नहीं होती, हमने दीन को अपना पाबंद कर लिया, ईमान को अपना, जैसे मैं हूँ बस, हम मिसाल नहीं है, सहाबा मिसाल थे बस। कूनु मिसलना, नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, कूनु मिसलना, हमारी तरह हो जाओ। हम नहीं कह सकते, हम नमूने हैं, वैसे ही हमारा अकीदा भी नमूना, हमारे अमाल भी नमूने। इसलिए हाफिज़ को अल्लाह ने उतना मकाम दिया है ज़मीन पर, और ज़मीन के नीचे के इंसानों में और किसी को नहीं दिया। कब्र में दफन करते हुए भी हाफिज़ को आगे, दूसरे को पीछे। तो बताओ ज़मीन पे कितना मकाम होगा जहाँ अल्लाह के हुजूर कब्र में भी ये अज़मत दे रहे हैं हाफिज़ कुरान को। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने अपना एक बच्चा भी हाफिज़ बनाया। फिर हम अज़मत के मुतलाशी हैं। क्या कहते हैं, नबी अकरम, हम नबी अकरम के उम्मती नहीं रहे अगर हमारे घर में एक भी हाफ़िज़ कुरान नहीं। क्योंकि करामत तो तब आएगी, अफजलियत तो तब आएगी, हमारे घर में अल्लाह की रहमत, नेमत, करामत फिर रही हो जिंदा मिसाल की तरह, तो अल्लाह उन लोगों को करामत वाला बना देता है। और हमारे यहाँ क्या है,
मौलवी और हाफिज़ को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, है ना। किरदार ही ऐसे है ना, हर किसी ने अपना ढंग निकाला, अपना रंग निकाला, तो फिर यही होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन